कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ इतनी रंगीन दुनिया है, इसे हम आखिर देखते कैसे हैं? मतलब एक फूल का रंग हो, आसमान कितना दूर है, या पानी में अपनी ही परछाई, इन सब के पीछे ना एक बड़ा कमाल का साइंस काम करता है। तो चलिए आज इसी साइंस को समझते हैं और रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी की दिलचस्प दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां हम प्रकाश के कुछ बुनियादी नियमों को समझेंगे और फिर उन अद्भुत औजारों के बारे में जानेंगे जो हमें वो सब देखने की ताकत देते हैं जो हमारी आंखें अकेले नहीं देख सकती। तो कोई भी कमाल का उपकरण बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रकाश यानी लाइट काम कैसे करती है। इसके दो सुनहरे नियम हैं, परावर्तन और अपवर्तन। कह सकते हैं कि ये दो नियम ही पूरी रे ऑप्टिक्स की मजबूत नींव हैं। परावर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल है। सोचिए आप एक गेंद को दीवार पर फेंकते हैं। जिस एंगल पर गेंद दीवार से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस आएगी, है ना? लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जब लाइट की कोई किरण किसी शीशे जैसी चिकनी सतह पर पड़ती है, तो जिस एंगल पर वो आती है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक उसी एंगल पर लौट जाती है, जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसी छोटे से नियम की वजह से हम आईने में खुद को देख पाते हैं। अब बात करते हैं लाइट के दूसरे व्यवहार की, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। कभी नोटिस किया है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ये अपवर्तन का ही जादू है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। लाइट के इसी मुड़ने को स्नेल का नियम कंट्रोल करता है, और यही वो सिद्धांत है जिस पर सारे लेंस काम करते हैं। अच्छा, अब एक और कमाल की चीज समझिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सोचिए कि लाइट पानी या कांच जैसे किसी मीडियम में फंस गई है। जब वो एक खास एंगल से ज़्यादा, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, पर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो वो बाहर जा ही नहीं पाती। वो पूरी की पूरी वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। सुनने में अजीब लगता है, पर यही वो अद्भुत सिद्धांत है जिस पर हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल काम करती हैं, जो हम तक तेज़ रफ्तार इंटरनेट पहुंचाती हैं। तो अब जब हम लाइट के नियम जानते हैं, तो चलिए उन औजारों की बात करते हैं जो इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं, यानी मिरर और लेंस। लेकिन इनके साथ काम करने के लिए हम एक रूल बुक की जरूरत पड़ेगी, एक साइन कन्वेंशन की, ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन एकदम सटीक हो। ये नियम बहुत आसान है, बस ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि लेंस या मिरर एक ग्राफ के सेंटर पर रखा है। पहला नियम, हर दूरी इसी सेंटर से नापी जाएगी। दूसरा, लाइट हमेशा बाईं ओर से आती है, तो लाइट की दिशा में यानी दाईं ओर जो भी दूरी नापेंगे वो पॉजिटिव होगी। तीसरा, लाइट की उल्टी दिशा में यानी बाईं ओर नापी गई दूरी नेगेटिव होगी। और चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर की हर चीज पॉजिटिव और नीचे की हर चीज नेगेटिव। बस इन नियमों को याद रखिए और आपकी कोई भी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। और यहां एक बहुत दिलचस्प चीज देखिए, मिरर और लेंस के फॉर्मूला देखने में लगभग एक जैसे ही हैं, है ना? फर्क सिर्फ एक निशान का है, मिरर के लिए प्लस और लेंस के लिए माइनस। सिर्फ ये प्लस माइनस का खेल ही सब कुछ बदल देता है। यही तय करता है कि रिफ्लेक्शन से इमेज कैसे बनेगी और रिफ्रैक्शन से कैसे। ये दोनों फॉर्मूला हमें बताते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u दूरी पर है, तो उसकी इमेज v दूरी पर आखिर बनेगी कहां। तो इन फॉर्मूलों में चार मेन खिलाड़ी हैं। u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी मिरर या लेंस से वस्तु कितनी दूर है। v है इमेज का डिस्टेंस। f है फोकल लेंथ, मतलब वो पॉइंट जहां पैरेलल किरणें आकर मिलती हैं। फोकल लेंथ जितनी कम, लेंस उतना ही पावरफुल। और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वो गोला जिसका हिस्सा हमारा मिरर या लेंस है। चलिए अब अपनी समझ को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। हमने लाइट को रिफ्लेक्ट करना और मोड़ना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे एक प्रिज्म लाइट को उसके खूबसूरत रंगों में बिखेर देता है, और हम किसी लेंस की ताकत को कैसे नापते और जोड़ते हैं। प्रिज्म सिर्फ इंद्रधनुष बनाने के काम नहीं आते। जब सफेद लाइट प्रिज्म से गुजरती है, तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। इसे डिस्पर्जन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग की लाइट थोड़ा अलग अलग एंगल पर मुड़ती है। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये हमें बताता है कि लाइट की किरण कुल मिलाकर कितना मुड़ेगी, जो प्रिज्म के एंगल A और उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n पर निर्भर करता है। तो एक लेंस कितना पावरफुल है, ये कैसे पता चलेगा? इसे हम मापते हैं डायोप्टर में। इसका हिसाब बहुत सिंपल है। ये बस मीटर में नापी गई फोकल लेंथ का उल्टा होता है, यानी पावर बराबर है
1 बटा फोकल लेंथ। मान लीजिए अगर एक लेंस की फोकल लेंथ आधा मीटर है तो उसकी पावर होगी 1 बटा 0.5 यानी 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ जितनी कम, लेंस उतना ही ताकतवर। और अगर हम एक के बाद एक कई लेंस लगा दें तो उनकी टोटल पावर का क्या होगा? ये तो और भी आसान है। उनकी पावर बस सीधे सीधे जुड़ जाती हैं। यही वो सिद्धांत है जो चश्मे, कैमरे और टेलीस्कोप जैसी चीजों में इस्तेमाल होता है, जहां कई लेंसों को मिलाकर मनचाहा रिजल्ट पाया जाता है। तो अब वो पल आ गया है जब हम इन सारे नियमों, औजारों और फॉर्मूलों को एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि इनसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे जबरदस्त उपकरण कैसे बनते हैं। वो उपकरण जो हमें एक छोटी सी कोशिका से लेकर दूर की गैलेक्सी तक एक पूरी नई दुनिया दिखाते हैं। सबसे आसान उपकरण है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी मैग्नीफाइंग पावर m इस फॉर्मूले से निकलती है। यहां d हमारी आंख की वो कम से कम दूरी है जहां से हम साफ देख सकते हैं, जो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और f है लेंस की फोकल लेंथ। तो अगर आपके मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो वो चीजों को 1 + 25/5 यानी 6 गुना बड़ा दिखाएगा। लेकिन अगर हमें किसी चीज को 100 गुना या 500 गुना बड़ा देखना हो तो तब एक अकेले लेंस से काम नहीं चलेगा। तब मैदान में आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक नहीं बल्कि 2 लेंस होते हैं। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज बनाता है, और फिर दूसरा लेंस आईपीस उस इमेज को और भी बड़ा करके हमें दिखाता है। इसी की वजह से हम लैब्स में बैक्टीरिया जैसी छोटी छोटी चीजें देख पाते हैं। और जब हमें चांद, तारे और ग्रहों जैसी बहुत दूर की चीजें देखनी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप का। इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालना तो और भी आसान है। ये बस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ FO और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ FE का अनुपात है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर और आईपीस की 2 सेंटीमीटर है तो मैग्निफिकेशन होगा 100/2 यानी 50 गुना। वाह, हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए जाने से पहले इन सभी जरूरी फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट्स को एक जगह एक टूल किट के तौर पर समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा आपके काम आए। तो ये है हमारी फाइनल फॉर्मूला शीट। एक क्विक रीकैप करते हैं। रिफ्लेक्शन का नियम यानी लाइट बाउंस कैसे करती है, मिरर और लेंस के इक्वेशन जो बताते हैं कि इमेज बनेगी कहाँ, लेंस की पावर जो बताती है कि लेंस कितना पावरफुल है, और आखिर में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन फॉर्मूले कि हम चीज़ों को कितना कितना बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ इक्वेशंस नहीं है, ये टूल्स हैं लाइट की भाषा को समझने के लिए। तो रे ऑप्टिक्स सिर्फ फॉर्मूलों और नियमों का एक सेट नहीं है, ये एक चाबी है अदृश्य को देखने और दूर को करीब लाने की। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान और इन औजारों के साथ कौन सी नई दुनियाओं की खोज की जा सकती है। एक कोशिका के अंदर के ब्रह्मांड से लेकर अनंत आकाश गंगाओं तक संभावनाएं सच में लिमिटलेस हैं।